सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कल का बाजार बेहतरीन, जबरदस्त, कई सारे रंग दिखाया हमको। आज फिर से आपके लिए लाइव आ गए हैं। बातें करने वाले हैं हम लोग ढेर सारी, बहुत सारी। और ये बातें कैसे करेंगे, क्या क्या बातें होंगी, चलिए करते हैं हम लोग शुरू। आज की बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स को देख करके, इंट्राडे में एलटीपी कैलकुलेटर को देख करके कैसे ट्रेड लिया जाए, कैसे बाजार को समझा जाए, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ढेर सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी हम लेकर के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। और एलटीपी कैलकुलेटर बहुत कुछ आपके जीवन में बदल रहा होगा, ये भी उम्मीद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। तो भैया कोई मौका मिला कि नहीं ट्रेड करने का? स्क्रीन को शेयर करता हूं मैं। बहुत सारे लोग लाइव आ गए हैं। हैप्पी चोपड़ा जी, आपको भी गुड मॉर्निंग है। ठाकुर राहुल जी, आपको भी गुड मॉर्निंग है। मनीष कुमार जी, किशोर जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अजित वाग जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को। और एक लोग का तो नाम मिलीनियर मेघ है। भाई साहब, आपकी तरह सबका नाम हो और उम्मीद करते हैं कि आप मिलीनियर हैं भी। बहुत बढ़िया। विशाल कश्यप जी, क्या बात है। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। करते हैं शुरू आज की बात। स्क्रीन को करता हूं मैं शेयर आपके साथ, जिससे कि आप देख पाए हर वो चीज जो मैं देख रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलते देखते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। अगर आप गूगल पर लिखें एलटीपी कैलकुलेटर तो आपको पहली लिंक जो मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके एलटीपी कैलकुलेटर पर रजिस्टर कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन का स्नैपशॉट डेटा टूल है, जहां पर हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं, ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक मैंने लिखा है स्टॉक मार्केट में नवाब बनो, मजदूर नहीं। क्यों लिखा है ऐसी बात? नवाब क्यों बनने के लिए बोला है? नवाब इसलिए बनने के लिए बोला है भैया की सीधी सी बात है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो बाजार को अपनी जगह पर आने देने का वेट करना है, ना कि आपको बाजार की प्लेस पर जाना है। मतलब उसके पीछे पीछे नहीं भागना है। अब सोचिए कोई नवाब रहेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, कोई राजा आदमी रहेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। उसको खाना खाना होगा तो अपने घर में अपने जो सर्वेंट होंगे उनको बोलेगा भाई खाना लेके आओ, टेबल पर खाना आके रखाएगा, बढ़िया प्रॉपर खाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्लेस पर आने का वेट करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि खाना अभी बन ही रहा है या बना ही नहीं है, या खुद ही चले गए किचन में, खुद ही दौड़ भाग कर रहे हैं, खुद ही किचन में सारी चीजें कर रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं। जो मिल रहा है, पहले कच्ची सब्जी मिल रही है, कच्चा आलू मिल रहा है, सब खाते पीते चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है वही खा ले रहे हैं। ऐसा तो काम नहीं करेंगे ना। तो वैसे स्टॉक मार्केट में जो मिल रहा है उसी को ट्रेड मत कर लीजिए। प्रॉपर सही जगह सही वैल्यू का वेट करिए, इंतजार करिए, प्रॉपर उसको सजाइए संवारिए, और जब वो आपके खाने के हिसाब का हो जाए तब उसको खाइए। सीधी सी बात है। तो कुछ भी खाने की कोशिश बाजार में नहीं करिए, कुछ भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करिए। तो सुबह के 9:50 AM हो गए, 9:50। बाजार कैसा चल रहा है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि बाजार में क्या क्या बातें हमको दिखाई दे रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। निफ्टी अभी फिलहाल एक गैप अप ओपनिंग, और ओपन होते ही 380 390 के आसपास से सीधा वापस उसी वैल्यू पर जिस वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था कल। ये कल हमने देखा था मार्केट का मूवमेंट एकदम सटीक जजमेंट, सटीक एलटीपी कैलकुलेटर पर डॉट टू डॉट वैल्यूज। जब भी बाजार को आप लेट ओपन करें, लेट देखना शुरू करें, तो सबसे पहला काम होता है आपको हिस्टोरिकल डेटा में बाजार को देखना कि हिस्ट्री में बाजार ने कैसा किया है आज ही के दिन में। इसके लिए एलटीपी कैलकुलेटर पर देखिए, यहाँ पर एक हिस्टोरिकल डेटा का टूल है, हिस्टोरिकल डेटा का टैब है। ये हिस्टोरिकल डेटा के टैब पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टैब नया ओपन हो जाएगा, और इसमें आप 9:15 AM से देख सकते हैं कि आज बाजार में क्या क्या हुआ था। सुबह सुबह अगर हम लोग बाजार को देखने की कोशिश करें तो मॉर्निंग में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था 18,200 पर, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 18,400 पर, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। 18,300 पर वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट, यानी कि 300 पर नया सपोर्ट क्रिएट होने की कोशिश कर रहा था, और रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम था। बाजार 325 के आसपास ट्रेड कर रहा था। धीरे धीरे बाजार आगे जैसे जैसे बढ़ता चला गया, सपोर्ट
200 से 300 पर आ गया और 300 पर धीरे धीरे ये सपोर्ट स्ट्रांग होता चला गया। स्ट्रांग कैसे होता चला गया, इसका पता कैसे चलता है, अगर आप यहाँ पर राइट साइड में वॉल्यूम को देखें। वॉल्यूम यानी कि जो 81.7% है, धीरे धीरे अगर इसकी वीकनेस की परसेंटेज डिक्रीज होती चली जाए, घटती चली जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सपोर्ट अपने आप में क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और अगर इंक्रीज होती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो इसका मतलब ये सपोर्ट अपने आप में क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो आप देखिए 82% से फिर कहां चली आई, 78%, 929 AM होते होते और 931 AM होते होते ये 78% के आसपास आ गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ये मजबूत होती चली गई। 933 और अभी के समय में ये कंडीशन है, ये सपोर्ट, ये वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग हो चुकी है 18,300 पर, और रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम सुबह से बना हुआ है 18,400 से 18,350 सपोर्ट बॉटम से टॉप। ऐसे केस में जनरली क्या होता है, जनरली कैसी संभावनाएं बनती है, उन संभावनाओं के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर को प्रॉपर्ली सीखना है तो आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। संडे वेबिनार में एवरी संडे हम लोग बात करते हैं ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें, एलटीपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें। ऑब्वियसली एक दिन में तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हाँ आपको एक दिशा जरूर मिल जाएगी, संडे वेबिनार कि किस दिशा में आपको सीखना है। जस्ट एट 2-3 मैंने कमेंट पिन कर दिया है, उस कमेंट में लिंक दी हुई है और उस लिंक पर आप क्लिक करके आप हमारा संडे वेबिनार प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। पिन कर दिया है मैंने, आगे बात करते हैं। एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक वाले भाई साहब लिखते हैं लॉस बहुत हो गया एलटीपी से। भाई साहब आप खुद ही एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक है तो आप कहाँ एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मत करिए। हाँ आपको जरूरत क्या पड़ी है। और अगर आप अपना चैनल फेमस करवाने के लिए आ रहे हैं तो लीजिए, नाम ले लिया भाई, जाइए आप लोग, जरूरत पड़े तो इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसलिए आए हुए हैं तो आप दोनों काम आपका कर दिया, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीच वाले भाई साहब अगर आपको भी अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना है, इसीलिए आए हुए हैं तो आप भी फेमस हो जाइए। मोटिवेशनल स्पीच आपका भी नाम ले लिया, मुफ्त की मार्केटिंग। चलिए अब आगे की कर लेते हैं बात, ठीक है, काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बाजार को देखिए, बाजार का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है, बाजार का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 278। एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग 278, ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर 1-2 दिन की बात नहीं है, इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 6-8 महीने 1 साल का वक्त लगेगा। उसके बाद आप कुछ बात कह सकते हैं कि हाँ ठीक है अभी मुझे इससे कुछ बाजार समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एलटीपी कैलकुलेटर आपको कोई ट्रेड नहीं देता है जो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, वो ट्रेड आपको अपने दिमाग से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो दिमाग अगर आपके अंदर होएगा तो ऑब्वियसली आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। नहीं होएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, और वो बात 1 दिन 2 दिन में नहीं पता चलेगी। बहुत सारा वक्त लगेगा उस बात को समझने में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की बात करते हैं। दूसरी बात, तो मुझे ये लाइन कहां से मिली 278 वाली, 18,300 के पुट साइड पर जब मैंने क्लिक किया। क्यों क्लिक किया पुट साइड पर, क्योंकि ये वैल्यू बताती है कि बाजार इसके नीचे, यहां पर सपोर्ट है तो इसके नीचे गिरने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे नियमों को हम देखेंगे। नहीं करना चाहिए लेकिन आगे नियमों को हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। 300 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, 300 पर एक्सटेंशन 275 के आसपास ये लाइन मैंने खींच दी। अभी के हिसाब से, पहली लाइन खींचने के हिसाब से दिस कुड बी द डे लो, लेकिन आगे की लाइंस और हम लोग खींचेंगे। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो हमारा नियम ये है कि जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है बाजार जनरली वहीं से रिवर्स होता है।
यानी कि 350 के कॉल साइड का डाइवर्जन, यानी कि 350 के कॉल साइड के वॉल्यूम पर मैंने क्लिक कर दिया, जो कि मुझे 367 आ रहा है। इस वैल्यू पर भी हम लोग क्लिक कर देते हैं 367। ये दिन का हाई जरूर हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस इसी तरीके से वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहे तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोबेबल डे हाई इफ resistance stays WTP and shifts as well। शिफ्ट भी करना पड़ेगा, सिर्फ स्टे करने से नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, फिर बाजार इसी दिशा में चल पड़ेगा। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा समझदारी से, और आजकल कुछ समझ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूं कल भी लगभग पोल में 62-63% लोगों ने प्रॉफिट किया था और बाजार को अच्छे से समझा था। चलिए अगली बात करते हैं। ये प्रोबेबल डे हाई है जैसा हमने अपनी डिटेल्ड स्टडी में पढ़ा है। अगली बात, अभिषेक जी इसको करते रहना है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस को। अगली बात करते हैं। अब चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो आप खुद ही बता दीजिए कहां तक बाजार गिरेगा, बताइए जल्दी जल्दी बोलिए, कहां तक गिरेगा बाजार, बोलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में, किस प्लेस तक गिरेगा ये बाजार। यूएस -1 और यूएस -1 क्या हुआ है, यूएस -1 क्या हुआ, 250 का डाइवर्जन, 250 के डाइवर्जन के लिए 250 पर क्लिक करें, 230 एक लाइन वहां खींच लें, 230 यहां खींच लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोबेबल डे लो हो गया, प्रोबेबल डे लो। बड़ी मजेदार बात अभी और बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, आज का दिन बड़ा मजेदार है। प्रोबेबल डे लो लिख देता हूं मैं, प्रोबेबल डे लो बिकॉज रेजिस्टेंस इज WTB, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ये यूट्यूब वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पर्पज से बनाया जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको कोई भी ट्रेड या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और अगर आप कोई ट्रेड करते हैं या कोई ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो वो आपका अपना खुद का निर्णय होगा, हम उसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग मार्केट रिस्क को समझने वाली बात है, मार्केट रिस्क के अनुसार करना चाहिए सोच समझ के। चलिए आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं। एक बार हिस्टोरिकल डेटा में मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ 9:15 पर, 9:15 पर, जब 9:15 पर हमने देखा था तो हमने देखा था कि हमारा सपोर्ट कहां पर है, हमारा सपोर्ट 18,200 पर है, और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, टॉप की तरफ कमजोर है, और रेजिस्टेंस हमारा 18,400 पर है जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो सपोर्ट टॉप की तरफ कमजोर, रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ कमजोर। इस कारण से आज के दिन में जो ये वाला लो है ना, जिस जगह पर बाजार जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, यानी कि 230 वाला, ये 278 वाला, ये भी दिन का प्रोबेबल लो हो सकता है। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसके नियम हमने पढ़े हैं, है ना, इसके नियम हमने पढ़े हैं, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ये मजेदार बात है। तो ये भी अपने आप में एक प्रोबेबल डे लो हो सकता है। अब जिसको रिस्क लेना है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्क ले सकता है। ये अब अपने अपने गट्स के ऊपर आ जाता है कि आपको कितना गट्स है। यहाँ क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, यहाँ ये संभावनाएं बन सकती हैं कि थोड़ी देर तक बाजार यहाँ टिका रहे और यहाँ से रिवर्स हो जाए, या ये संभावनाएं बन सकती है कि यहाँ से बाजार यहाँ आए और यहाँ से रिवर्स हो जाए। दोनों संभावनाओं की प्रोबेबिलिटीज का पता कैसे चलेगा, हमको चार्ट ऑफ एक्रेसी 2.0 से पता चलेगा। क्योंकि बाजार अभी 17,300 के करीब चल रहा है, तो 2.0 हम देखने जाएंगे कहां पर, 18,300 पर।
300 से ऊपर गया तो 350 पर, और 300 से नीचे गिरा तो 250 पर। 3 जगहों पर चार्ट अगर से 2.0 देखेंगे हम लोग। 2.0 क्या कहती है? बाजार में 300 पर अभी कॉल साइड बेहद हेवीली स्ट्रांगली प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि बाजार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नीचे फॉल कर जाए। लेकिन 300 का पुट साइड भी कमजोर नहीं पड़ा है, यानी कि ये टूट नहीं रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है ताकि बाजार और नीचे ना टूटने पाए। 350 एकदम जबरदस्त वाला टॉप क्रिएट किया हुआ है, इससे ऊपर बाजार जाने का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, ले नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है अभी कहीं से कहीं तक। और 250 जबरदस्त वाला बॉटम क्रिएट किया हुआ है, इससे नीचे गिरता हुआ बाजार अभी फिलहाल कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज की रेंज 350 से 250 के आसपास की डिसाइड होती है इस बाजार की। नियमों के अनुसार जो ये बाजार है उसके लिए ये बॉटम भी रिस्की ट्रेडर्स के लिए एक बॉटम है, और वो टॉप भी रिस्की ट्रेडर्स के लिए। अब टॉप की बात कर ले तो टॉप में 300 का एक तो डाइवर्जन हो गया, 300 का डाइवर्जन और 350 का एक आखिरी लाइन जो हम 300 के डाइवर्जन पर खींचेंगे, जो कि 317 पर है, जो कि हमने 300 के कॉल साइड में क्लिक करके पता किए। तो एक आखिरी लाइन, चौथी लाइन हम 300 के डाइवर्जन यानी कि 317-18 के आसपास एक लाइन खींचेंगे, एंड दिस इज व्हाट द डाइवर्जन इज। ये एक डाइवर्जन है अपने आप में। तो ये 4 मैजिकल लाइंस, 4 मैजिकल लाइंस ये हमारे पास अब आ चुकी है। दिस इज अ डाइवर्जन, ये एक डाइवर्जन है, डाइवर्जन। ठीक है, सॉरी यहां नहीं, यहां लिखना है। यहां लिख देता हूं डाइवर्जन, डाइवर्जन। अब देखिए 4 लाइंस हमारे पास आ गई। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एंड अ प्रोबेबल डे लो फॉर रिस्की ट्रेडर्स। जो लोग रिस्क ले रहे हैं उनके लिए एक प्रोबेबल डे होगी। ठीक है, अभी हमारे पास 4 बेहतरीन लाइन है। वेबिनार के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। वेबिनार की लिंक पिन की हुई है, 234 रुपीज फीस होती है। कोई जादू नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर, इस बात को याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ मैजिक, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत सारी। 3 घंटे के वेबिनार में आप ट्रेडर भी नहीं बन पाएंगे, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। 3 साल लग जाएंगे तब शायद ट्रेडर बनेंगे। उसको सीखने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। जिसके पास पेशेंस हो, धैर्य हो, वही सोचे। जिसके पास 6-8 महीने 1 साल बाजार को देने का वक्त हो। हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हम कोई टिप्स नहीं देते हैं, हम कोई एडवाइजरी नहीं देते हैं, हम कोई आपको पैसा नहीं कमवाते हैं, ना ही हम कोई आपको पैसा कमवाने का वादा करते हैं। ट्रेडिंग का सेंस सबके बस की बात नहीं है। जिसके दिमाग में उतना होगा क्रिएटिविटी, वो ट्रेडिंग कर पाएगा, नहीं तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ये बात एकदम साफ साफ शब्दों में मैं बोल रहा हूँ। मैं बचपन से गाना की कोशिश कर रहा हूँ, संगीत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन नहीं गा पाया आज तक, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है। जिसके अंदर वो सेंस होगा म्यूजिक का, वही गा पाएगा। वैसे ही ट्रेडिंग, जिसके अंदर वो ट्रेड को करने का सेंस होगा, वही कर पाएगा। एलटीपी कैलकुलेटर एक पेड टूल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा हम लोग लेते हैं, हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देना पड़ता है, डेवलपर्स को पैसा देना पड़ता है, सर्वर्स जहां रखे जाते हैं वहां पैसा देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली एक पेड टूल है, फ्री नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। संडे वेबिनार 11 AM to 3 PM, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइव होता है। चलिए, हाँ सर 2 दिन से एक प्रॉब्लम आ रहा है एलटीपी में COA 2.0 के। हाँ, COA 2.0 का ग्राफ्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक तो आप फायरफॉक्स यूज करिए, दूसरा हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, आने लगेगा। ठीक है, 1 आवर से ज्यादा हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ये। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो भी और नहीं भी है तो भी हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही अपने आप में क्या है, दिन का वो है, लो है। और बाजार कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे? बाजार यही दिखाई दे रहा है, दिन के लो के आसपास ही दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी देखिए ये डाइवर्जन जो हमने लाइन खींची हुई थी, ये देख रहे हैं, ये जो डाइवर्जन हमने लाइन खींची हुई थी, ये देख रहे हैं, ये बाजार ने जो हाई लगाया, कितने का हाई लगाया? 18,317.60, और वहीं से लौट के चला आया। क्यों? क्योंकि ये हमारा डाइवर्जन था, 300 का डाइवर्जन है ना। क्यों एकदम डॉट टू डॉट वहीं गया? क्योंकि ये कैलकुलेटर की कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इस बात को समझिएगा।
ये कैलकुलेटर की कैलकुलेटेड वैल्यूज है, एकदम वहीं पे जाता है 5 मिनट की कैंडल में एक अपोजिट वाली डोजी बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज दिस इज द वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रीक्स के डेटा से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए ये बनाता है ऐसा। आई बात समझ? तो अभी फिलहाल बाजार में 2.0 को अगर आप देखेंगे तो 2.0 300 पर कंसोलिडेटेड बाजार को दिखाती है। थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा। 250 में प्रेशर ऊपर की तरफ है, 250 में। तो अब बिल्डअप होगा यहाँ पर। मैंने क्यों बोला है स्टॉक मार्केट में नवाब बनो, मजदूर नहीं। अब मजदूर आदमी क्या करेगा? मैं अब बता देता हूँ भविष्यवाणी की, कौन कौन लोग आज के दिन में लॉस करेंगे, कौन कौन लोग आज के दिन में लॉस करेंगे। जो लोग यहाँ कॉलपुट इस जगह पर, इस जोन में कॉलपुट करते रहेंगे, इस पर्टिकुलर जोन में, वो लोग पक्का नुकसान करने वाले हैं, 100% नुकसान करने वाले हैं। इस जोन में जो लोग कॉलपुट करते रहेंगे। अगर हमको बाजार में ट्रेडिंग करना भी है, अगर हमको बाजार में खरीदारी करनी भी है, तो अगर कोई रिस्क लेने वाला व्यक्ति है तो इस जोन का इंतजार करें। अगर कोई सेफ व्यक्ति है तो इस जोन का। अगर हमको पुट खरीदना है, अगर हमको बेचना है, तो जो सेफ व्यक्ति है, जो रिस्क लेने वाला व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति इस जगह का इंतजार करे। अब सवाल ये पूछिए कि मैंने यहाँ क्यों पुट की बात नहीं की? मैंने यहाँ पर पुट की बात इसलिए नहीं की क्योंकि इस जोन में यही अगर टॉप है तो यही बॉटम भी है। इस बात को याद रखिएगा, यही बॉटम भी है बाजार का। तो अपने बॉटम पर आकर के हम पुट खरीदने की बात नहीं कर सकते। तो ये बाजार ऐसा ही है आज के दिन का। चलिए अब अगला प्रोसेस कर लेते हैं। अगला प्रोसेस ये है कि एलटीपी कैलकुलेटर पर मैं वॉइस नोट को बोल देता हूं कि वॉइस नोट, ताकि जो लोग ये वीडियो लाइव नहीं देख पा रहे हैं उनको वॉइस नोट मिल जाए। जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ढेर सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां और बहुत बहुत धन्यवाद भी इतना भरोसा करने के लिए। 3 लाख सब्सक्राइबर्स कल ही हमने, आज सुबह रात में हमने क्रॉस किए। तो उन 3 लाख लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां भी कि आप एक ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जो गर्व से कहता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट में हमने कोई थ्योरी बनाई है, देसी प्योर देसी थ्योरी, प्योर देसी आदमी ने, प्योर इंडियन आदमी ने जो थ्योरी प्रॉपर जबरदस्त बाजार में बेहतरीन काम करती है। ठीक है, तो विदेशी लोगों की तो बहुत सारी थ्योरीज पढ़े, एक देसी आदमी की थ्योरी पढ़ लीजिए, बहुत सारे टाइम तक थोड़ा वक्त उस पर दे लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जो लोग स्टिल स्ट्रगलिंग इन स्टॉक मार्केट, उनको बोलिए कि अपने आप को 6-8 महीने 1 साल का वक्त जरूर दीजिए बाजार को सीखने के लिए। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं, आपको बधाइयां, क्योंकि आपने ये किया है, मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ आपने किया है। ठीक है, इसलिए आपको बधाइयां। ठीक है, यू हैव अचीव्ड। आपने जो भी कैलकुलेटर से जो लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, वो मैंने नहीं अचीव किया, वो आपने अचीव किया है। तो आप अपने आप को बधाई दीजिए। यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, अपने लाइफ में, है ना। तो ये बधाइयां आपको, आपके लिए है। चलिए अब आगे बाजार की बात करते हैं। बाजार 318 पर हम लोग जैसी बातें कर रहे हैं कि ये भी दिन का लो हो सकता है, तो क्यों लो हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। उससे पहले वॉइस नोट में बोल देता हूं ताकि जो लोग वीडियो नहीं ज्वाइन किए हुए हैं उनको वॉइस नोट मिल जाए। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि हमने अभी अभी अपने यूट्यूब चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स को गेन कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप भी यूट्यूब चैनल के हिस्सा हैं। अगर नहीं है तो अभी तुरंत इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के बाजार की बात करते हैं। आज का बाजार, आज की निफ्टी, सपोर्ट सुबह हमको दिखाई दे रहा था 18,200 पर और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा था 400 पर। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, रेजिस्टेंस जो है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था। सपोर्ट 200 से 300 पर शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 400 से 350 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम सुबह से बना हुआ है, कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो इस कारण से सपोर्ट बाजार को 300 से नीचे नहीं जाने दे रहा है। हो सकता है कि बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे 250 के भी नीचे चला जाए, लेकिन चूंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए ये संभावनाएं बेहद कम है। इसलिए 300 का एक्सटेंशन अपने आप में एक बॉटम ऑफ द डे कहा जा सकता है, जिन लोगों को थोड़े रिस्क लेने हैं उनके लिए। अब चूंकि रेजिस्टेंस सुबह से वीक टुवर्ड्स बॉटम है कंटिन्यूअसली, और काफी देर से अगर रेजिस्टेंस के परसेंटेज को हम लोग ध्यान दें तो 84-85% पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है।
तो एक इस बात को कह लीजिए कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, या फिर ये बात कह लीजिए कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। उन दोनों ही केसेस में बाजार का बॉटम 300 का डाइवर्जन दिखता है, और ऊपर में बाजार कहां तक जा सकता है, 350 के डाइवर्जन तक। 350 का डाइवर्जन यानी 367 तक। बाजार आज क्लोज कहां होगा, एक्सपायरी कहां होगी? अभी तक के लिहाज से, अभी तक को देख के बाजार को ऐसा लगता है कि बाजार की एक्सपायरी अपने रेजिस्टेंस पर होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जहां भी क्रिएट होगा। वीकली रेंज हमारी कहां तक की है? वीकली रेंज हमारी 18,105 यानी पुट साइड जो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, और कॉल साइड 18,400 जो ऑलरेडी 9 रुपीज के भाव पर चल रहा है। तो वीकली रेंज भी हमारी काम करती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। वीकली रेंज के बारे में मैं आपको एक बात साफ साफ शब्दों में कह दूं कि वीकली रेंज लगभग आउट ऑफ 52 वीक्स 42 टू 45 वीक्स बहुत अच्छा काम करती है। बाकी 5-7 हफ्ते पूरे साल में ऐसे होते हैं जिस हफ्तों में वीकली रेंज काम नहीं करती है, बाजार उनको ब्रेक करके निकल जाता है। तो वीकली रेंज को अगर आप देख रहे हैं तो बेहद 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 सावधान भी रहिए। आप जो भी स्ट्रेटेजी ऑप्शन राइटिंग की इस्तेमाल करना चाहते हैं वो स्ट्रेटेजी आप वीकली रेंज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, हम बहुत ही जल्दी आपके लिए ऑप्शन राइटिंग की एक और सीरीज लेकर के आने वाले हैं जहां पर मैं ऑप्शन राइटिंग के बारे में आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। वो अभी फिलहाल तो वॉइस नोट को यहां पर एंड कर देता हूं। अच्छा क्या बताएं सर, एक आदमी है ठीक है जो भी है। चलिए सभी गुड मॉर्निंग है। बैंक निफ्टी चलते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा से देखना शुरू करेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा में बैंक निफ्टी कैसी दिखाई दे रही थी मॉर्निंग में 9:15 AM से 9:15 सुबह से। निफ्टी में मैंने आपको पूरी रेंज बता दी है ना, अकॉर्डिंगली ही आपको रिएक्ट करना है। पूरी रेंज बता दी है, अकॉर्डिंगली ही आपको रिएक्ट करना है। सब कुछ दिखा दिया है, कैसा 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 कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रोबेबल डे लो, ठीक है, प्रोबेबल डे हाई एवरीथिंग। बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसी दिखाई दे रही है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में 9:15 AM से बैंक निफ्टी 9:15 AM पर अगर बात करें बैंक निफ्टी की शुरुआत की तो सपोर्ट शुरू हुआ 43,500 से और रेजिस्टेंस शुरू हुआ 43,500 से। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड बॉटम था 84% और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। अभी बैंक निफ्टी में लगभग अभी 10:15 AM हो रहे हैं, यानी मॉर्निंग में बाजार शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। बैंक निफ्टी जब शुरुआत हुई 457 के आसपास कहीं खड़ी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वक्त बीतने के साथ जो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था 43,000 तक, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 43,400। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक निफ्टी वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 43,400 तक। यानी कि 43,500 का जो बॉटम है, जो एक्सटेंशन है, वही एक्सटेंशन प्रोबेबल दिन का लो हो सकता है। अब क्यों? क्योंकि ये बैंक निफ्टी अब 43,400 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है इसलिए। और उसके डाइवर्जन पर जाने के बाद बैंक निफ्टी के रिवर्सल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो रही सुबह की बात, और वो बैंक निफ्टी में हमको ये देखने के लिए मिला भी होगा बॉटम से रिवर्सल। ये देखिए अब ये जाएगी कहां तक, इस बारे में बात करते हैं कि कहां तक जाएगी, क्या क्या वैल्यूज दिखाई देंगे। जब ये रिवर्सल मिल गया तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है? बैंक निफ्टी अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जा सकती है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां है? 43,552 43,552। तो बैंक निफ्टी में एक वैल्यू मार्क कर देते हैं हम लोग 43,552 तक। ये उसी वैल्यू के ऊपर आके खड़ी है। हमेशा याद रखिएगा बैंक निफ्टी में बफर तो 5, 10, 15, 25, 20 पॉइंट का होता है। बैंक निफ्टी में बफर हमारे पास 100 पॉइंट्स के आसपास तक होता है, क्योंकि उसके दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में बड़ा गैप होता है, 100 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, अब के समय में बैंक निफ्टी देख लेगी कैसी दिखाई दे रही है। अब के समय में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 43,500 पर बैंक निफ्टी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रही है अभी भी, यानी कि टॉप से बिकवाली का माहौल दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में भी। और रेजिस्टेंस 43,500 पर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं कहीं रेजिस्टेंस के आसपास से बाजार में एक बार फिर से बिकवाली आनी चाहिए 43,500 के डाइवर्जन, यानी कि 43,442 के आसपास तक का, 442 के आसपास तक की एक बिकवाली बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। फिर से अगेन मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूं, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। ये क्लास किसी भी रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये क्लास किसी भी इन्फ्लुएंस के लिए नहीं है कि आप मेरी बातों में आकर के किसी भी ट्रेड को करें।
आप बाजार में उन सिनेरियोज को प्रॉपरली समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिनेरियोज बाजार में कभी भी बदल सकते हैं। ये एलटीपी कैलकुलेटर कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बाई कर लो सेल कर लो। जो सिनेरियोज है एज इट इज वो आपको दिखा दे रहा है, और उसको हमने देखने का एक प्रॉपर तरीका और एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया है। वो उसी प्रोसेस के साथ हमको देखना है और उसी प्रोसेस के साथ हमको उसको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। उस प्रोसेस को पहले हमको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बात का ख्याल और बैंक निफ्टी में रखिएगा, उस बात का ख्याल ये है कि बैंक निफ्टी में कंपेयर लगा लीजिएगा 43,500 से कंपेयर करके 43,600, इस कंपेयर को भी लगा लीजिएगा। 62% है और सुबह से ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका भी ख्याल बैंक निफ्टी में आप अपने आप में जरूर रखें। निफ्टी पर वापस आते हैं कि निफ्टी देखते हैं, उसके बाद आईडीडी पिक्स में चलते हैं। निफ्टी देखते हैं उसके बाद आईडीडी पिक्स में चलते हैं। निफ्टी अपने डाइवर्जन को छू करके टच करके उसी डाइवर्जन पर अटकी पड़ी है, रुकी हुई है। ये डाइवर्जन निफ्टी में बार बार प्रेशर क्रिएट करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आईडीडी पिक्स पर। आईडीडी पिक्स एक बेहद आसान तरीका है स्टॉक्स को ढूंढने का एलटीपी कैलकुलेटर पर, जिससे कि हम स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिन स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है। एलटीपी कैलकुलेटर पर एक सेंटीमीटर भी है। सेंटीमीटर बाजार को अभी फिलहाल बेरिश बता रहा है। सेंटीमीटर में आप भी वोट कर सकते हैं। आपको वोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वोट करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में बुलिश हैं, बेरिश हैं या कंसोलिडेट हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं हर 10 मिनट में एक वोट कर सकता हूँ। इस वोट के अकॉर्डिंग वो सेंटीमीटर दिखाएगा। अभी देखें, अभी तक 37 लोगों ने वोट किया है, तो आप भी जाइए वोट करिए। ज्यादातर लोग अगर वोट करेंगे तो जाके उस सेंटीमीटर के सेंटीमेंट्स अच्छे आपको दिखाई देंगे। लोगों का ये पब्लिक सेंटीमेंट है, लोग क्या सोच रहे हैं बाजार के बारे में, तो आप भी सेंटीमीटर पर जाके क्लिक करके कर सकते हैं। अभी फिलहाल आईडीडी पिक्स की बात करें कि आईडीडी पिक्स में कौन कौन से स्टॉक्स बुलिश या बेरिश दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात कर लें कि एलटीपी कैलकुलेटर पर आईडीडी पिक्स में कौन कौन से स्टॉक्स बुलिश या बेरिश दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस प्रॉपरली मिलते रहें। अगर आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट 234 रुपीज में, जहां पर आपको ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से कैसे बाजार को समझे जाए ये सीखना है, तो उसको सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं। संडे वेबिनार 11 AM से लेकर के 2 PM तक होता है। कमेंट बॉक्स में संडे वेबिनार की लिंक जरूर दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके, पिंड है, उस लिंक पर क्लिक करके आप संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए काम के हैं, जो हमारे लिए ट्रेडेबल है। बुलिश में देखें तो ABFRL, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, DLF, ICICI बैंक में 5 ले लेता हूं। बेरिश में बजाज फिनसर्व के बाद बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, चंबल फर्टिलाइजर, चोला फाइनेंस को ले लेता हूं। 5 स्टॉक्स दोनों तरफ से ले लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए पहले बुलिश स्टॉक्स की बात करते हैं और फिर बेरिश स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेरिश से शुरू करते हैं। यहाँ पे ABFRL बुलिश स्टॉक क्यों दिखाई दे रहा है। ABFRL में अगर आप बात करें तो जब ये आया रहा होगा आईडीडी पिक्स में, तो इसका सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा था, इसका सपोर्ट 200 पर दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस भी 200 पर दिखाई दे रहा था। जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का 207.5 के डाइवर्जन तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक 208.5 के। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना था, 199 के आसपास इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो ABFRL की बात कर लें, ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ठीक है। 198 के आसपास इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। आज के दिन में बाजार की बात करें तो बाजार की शुरुआत वहीं से हुई थी, अभी फिलहाल ऊपर तक जा रहा है। ऊपर कहां तक जा सकता है इसकी बात हम लोग कर लें तो ये जा सकता है 207.5 के डाइवर्जन तक, अगर रेजिस्टेंस पूरा शिफ्ट नहीं हुआ तो, यानी कि 208.15 यहाँ पर ऊपर आप 208.15 पर लाइन खींच के रख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन। अगला स्टॉक बात करें और इसमें और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। पुट साइड में जीरोस नहीं है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, तो सारी चीजें अपने फेवरेबल हैं। हाँ, इसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 41 की है, इसलिए आपको अगर कोई इसको ट्रेड करने की कोशिश करे तो ऑप्शंस में नहीं, जब बल्कि उसको कैश में करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है ऑप्शन के लिए। अगली बात करें, अपोलो हॉस्पिटल क्यों बुलिश दिखाई दे रहा है। इसका सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, जीरोस 2 हैं, थोड़ा सा खतरा हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है 4554। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी आके खड़ा है। क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप भी है, इसलिए वो आपको बुलिश स्टॉक्स में दिखाई दे रहा था। तो अपोलो हॉस्पिटल अभी फिलहाल हमारे लिए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर आके खड़ा हो चुका है बॉटम से।
नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में सपोर्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस भी अच्छा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो एक्सिस बैंक का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इधर जीरोस हैं। सपोर्ट से ट्रेड लेना अच्छा हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 884 पर है, तो एक्सिस बैंक आप ओपन करके 884 पर एक लाइन खींच सकते हैं। एक्सिस बैंक 884 पर एक लाइन खींच लीजिए, जो कि दिन का बॉटम होएगी आपके लिए। और आप इसको जरूर स्टडी करिएगा, आप इसको जरूर समझिएगा कि यहाँ क्या चक्कर है। और 884 से ये रिवर्स होगी तो कहां तक जाएगी, इस बारे में भी देख लीजिए। 884 से अगर एक्सिस बैंक रिवर्स होती है तो अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 904 के आसपास तक ट्रेवल कर सकती है। तो 904 पर एक लाइन खींच लीजिए, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, यहां से यहां और यहां से फिर यहां। ये मूवमेंट बड़ा मूवमेंट हो सकता है एक्सिस बैंक में। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात, भारतीय एयरटेल। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, लेकिन कभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है, लेकिन कभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो सकता है। ऐसे केस में न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट फॉर रिस्की ट्रेडर्स यानी कि 783 भारतीय एयरटेल में वुड बी गुड बॉटम। भारतीय एयरटेल न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 783, दिस कुड बी द गुड बॉटम। यहां पे लाइन खींच लीजिए, 83.75 के आसपास कुछ थी, देख लीजिए। और ऊपर में कहां तक निकल सकती है, ऊपर में कहां तक जा सकती है। रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो 90 का डाइवर्जन यानी 93, और नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस के भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा यानी कि 810.5। तो दो लाइन खींच लीजिए, एक तो 93 पे खींच लीजिए, 93 यहां तक। दूसरा, अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ तो 810.5 यानी कि दिस कुड बी अ गुड मोमेंटम इन भारतीय एयरटेल। ऐसा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, अपने बॉटम के आसपास ऑलरेडी खड़ा स्टॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला स्टॉक भारतीय एयरटेल के बाद। भारतीय एयरटेल के बाद डीएलएफ। डीएलएफ में इसका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, अभी ट्रेडेबल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कहीं से कहीं तक, तो डीएलएफ का काम की चीज नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 932.4 और 932 से 942 का एक मोमेंटम आईसीआईसीआई बैंक में भी हमको दिखाई दे रहा है। अगेन ये सारी वैल्यूज मैं आपको ट्रेड करने के मकसद से नहीं बल्कि सीखने के मकसद से दे रहा हूं कि बाजार को आप समझ पाए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बाजार जोखिमों के अधीन है, तो अपने जोखिम की बात हमेशा करें कि कहां तक। दिस कुड बी द हाई ऑफ आईसीआईसीआई बैंक टुडे। ये हाई हो सकता है अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग नहीं हुई तो। शिफ्टिंग क्या होती है, वीक टुवर्ड्स टॉप क्या होता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम लोग कम्युनिटी क्लासेस में करते हैं, और एक बहुत लंबा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है सीखने के लिए, समझने के लिए बाजार को। आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वापस से एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी के क्या चाल चलन है। अभी फिलहाल निफ्टी 325-24 के आसपास ट्रेड कर रही है, अपने डाइवर्जन के आसपास कहीं खड़ी है बैंक निफ्टी भी, और धीरे धीरे स्लाइटली वो ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है अपने कहां तक, 350 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें और इसके वीकनेस की परसेंटेज की बात करें, तो अगर ये परसेंटेज कम होने लगा तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अगर ये परसेंटेज कम होने लगा, ये एक मस्त केस है और इस केस के बारे में बात आ जाती है। ये जबरदस्त केस है, ये केस को सुन लीजिए। अगर ये परसेंटेज कम होने लगा तो बाजार क्या क्या कर सकता है, इस बारे में समझिएगा, बेहद ध्यान से सुनिए। मजेदार केस है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा, धीरे धीरे मार्केट 350 के डाइवर्जन पर पहुंचेगा, तब तक ये परसेंटेज कम होकर रेजिस्टेंस सपोज करिए स्ट्रांग हो गया। ऐसे केस में बाजार 400 का एक्सटेंशन नहीं बल्कि 450 का डाइवर्जन लगा देगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 452 क्यों लगा देगा, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो इस बात को ख्याल करिएगा। तो निफ्टी पर फाइनल कमेंट्स भी एक दे देता हूं। एक फाइनल कमेंट्स, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम काफी देर से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 300 के नीचे 270-75 के आसपास कहीं है, वो दिन का बाजार का बॉटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इस नियम के अनुसार बाजार को एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे फॉल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 200 से 300 पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है।
अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर शिफ्ट हो गया अगले आधे एक घंटे में, तब तो ठीक है, 350 का डाइवर्जन मार्केट लगाएगा। लेकिन अगर गलती से ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो बाजार 400 ही नहीं बल्कि 450 का भी डाइवर्जन लगाने की क्षमता रखेगा। डेल्टा की बात करें तो अभी पुट साइड में राइटर्स ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, पुट साइड में ज्यादा वैल्यूज राइटर्स ऑफर कर रहे हैं, और पुट साइड में वैल्यूज अभी लगभग बराबर हैं, लेकिन फिर भी पुट साइड में थोड़ी वैल्यूज एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं राइटर। पुट साइड में थोड़ी वैल्यूज एक्स्ट्रा बाजार में थोड़े से प्रेशर को दिखाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइट नीचे की तरफ के प्रेशर को दिखाती है। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा पोजीशन तो फिर हो सकता है वो प्रेशर खत्म हो जाए। चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 की बात करें, 18,300, 18,350 और 18,250 पर, तो 300 पर देखें तो अब देखिए कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो हमको सुबह में दिख रहा था कि वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, अब वो ड्रॉप होना शुरू हो गया, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ने लगा, यानी कि पुट साइड अच्छा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये अच्छा प्रेशर बाजार को किस तरफ लेके जाएगा? ये अच्छा प्रेशर बाजार को 350 के डाइवर्जन पर लेके जाएगा। तो ये चीज का भी ख्याल करिए, अकॉर्डिंगली ही बाजार में आप अपने डिसीजंस को लीजिए। और अभी फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि बॉटम मिलने पर खरीदारी के बारे में भी सोचिए। अगर आपने अभी तक हमारा संडे वेबिनार नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो संडे वेबिनार जरूर ज्वाइन करें। आपको बाजार में एलटीपी कैलकुलेटर सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। ये 4 लाइंस मैंने खींच दी, शाम को मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस फिर लेकर के आऊंगा, फिर बताऊंगा आपको इन्हीं 4 लाइंस के आगे, और ऐसे ही लाइव वीडियो में ही बताऊंगा आपको। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कि इन 4 लाइंस का होता क्या है, पूरे दिन बातें करते हैं। देखिए आप बाजार को अपने अकॉर्डिंग, और देखिए कि बाजार कैसे इन 4 लाइंस की रेस्पेक्ट करता है, और जो बातें मैंने बोली है उनकी रेस्पेक्ट कैसे करता है। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग शाम को इसी वीडियो के पोस्टमार्टम के साथ कि इस वीडियो में जो मैंने बोला एलटीपी कैलकुलेटर को देख करके क्या बाजार उस तरीके से रिएक्ट किया या नहीं किया। तो 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां आप सभी लोगों को। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फेसबुक पर हमें एलटीपी कैलकुलेटर पेज पर फॉलो करना ना भूलें। ट्विटर पर हमें @डैडी इन्वेस्टिंग को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, 14,000 लोग ऑलरेडी वहां फॉलो कर रहे हैं। इंस्टा पर @इन्वेस्टिंग डैडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। गूगल पर लिखिए एलटीपी कैलकुलेटर, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, संडे वेबिनार करिए, समझने की कोशिश करिए बाजार को। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो के साथ।